नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। बीकानेर में ड्रीम 2.0 के कार्यक्रम से होगा चिकित्सा शिक्षा व समाज सेवा हेतु निधि संग्रह। बीकानेर में चिकित्सा शिक्षा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कार्यरत जरूरतमंदों की सहायता हेतु निधि एकत्र करने के उद्देश्य से ड्रीम 2 रियलिटी 2.0 कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन रोटरी क्लब बीकानेर रॉयल्स और रोटरी क्लब बीकानेर अपराइज के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख प्रायोजक बीकाजी और आदित्य फाइनेंशियल है। जयपुर में शिव महापुराण कथा जारी, सीएम से मिले प्रदीप मिश्रा, फिर कथा में दिया बालिका शिक्षा पर जोर। छोटी काशी के विद्याधर नगर स्टेडियम में शिव महापुराण के चौथे दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा पंडाल में पहुंचे। इस दौरान कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने बेटियों को अच्छी शिक्षा देने की बात कही। इससे पहले पंडित प्रदीप मिश्रा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर सीएम भजलाल शर्मा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उनका अभिनंदन किया। दोनों ने भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति और सनातन पर चर्चा की। महिला कर्मचारी अधिकारियों की बैठक, हर सरकारी ऑफिस में क्रैच की अनिवार्यता की दरकार। राजस्थान महिला अधिकारी एवं कर्मचारी एकीकृत महासंघ की बैठक रविवार को हुई। इसमें प्रदेश कार्यकारिणी के पुनर्गठन पर चर्चा करते हुए नव पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। महासंघ की प्रवक्ता डॉक्टर संजुला थानवी ने बताया कि बैठक के दौरान महासंघ के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विचार किया गया। इसमें बालिका शिक्षा एवं सरकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के प्रयासों के साथ ही सामाजिक सरोकार के कार्य जैसे राहगीर, पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था, पौधरोपण व असहाय बच्चों के लिए काम करने पर विचार किया गया। रियानपरा की 45 गेंद में 95 रन की तूफानी पारी, फिर भी 1 रन से कोलकाता से हार गई राजस्थान। रविवार को खेले गए आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में कोलकाता ने राजस्थान को 1 रन से हरा दिया। राजस्थान को हराने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद बनाए रखी। इस मैच में कप्तान रियान पराग की तूफानी पारी भी टीम के लिए काम नहीं आई है। रियान पराग ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंद में 95 रन बनाए। केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 206 रन बनाने के बाद राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट पर 205 रन पर रोक दिया। अवैध मांस की दुकानों पर कार्रवाई की मांग, विधायक बोले नहीं हटाई तो दूंगा धरना। भाजपा के 2023 में सत्ता में आने के बाद कोटा दक्षिण से भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने शहर में मांस की अवैध दुकानों पर आपत्ति जताई थी। तब कुछ अवैध दुकानों पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन उन्होंने ये मुद्दा फिर उठाया है। विधायक शर्मा ने नगर निगम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में निर्देश दिए कि मांस की अवैध दुकानों पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ये भी कहा कि अगर अवैध दुकान नहीं हटाई जाती तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे। इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दी। जातिगत जनगणना पर एसआई भर्ती पर सचिन पायलट का बीजेपी पर डबल अटैक। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि पहलगाम हमले में हम सरकार के साथ पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई देनी चाहिए। पायलट ने कहा कि सरकार को जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करनी चाहिए ताकि ऐसा हमला वापस न हो। पायलट रविवार को जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वे एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से पाली जिले के रोहट तहसील के गरवालिया पहुंचे। इस दौरान यहां पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना की जब हम मांग करते हैं तब भाजपा के मंत्री हमारा मजाक उड़ाते हैं। अब जातिगत गणना लागू की है, पर हम चाहते हैं कि ये शगुफा नहीं रहे। जिस तरह से महिला आरक्षण का शगुफा दिया गया था, अब सरकार इसे समय पर। भारत के ओलंपिक 2036 के लिए जबरदस्त दावेदारी, इंडोर स्टेडियम में 15,000 लोगों के बैठने की क्षमता। भारत के ओलंपिक 2036 के लिए जबरदस्त दावेदारी है। खेल की दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन गुजरात में करने की दावेदारी है। साबरमती के तट पर 650 एकड़ में वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। 4,000 करोड़ रुपए की लागत से वल्लभ भाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है, जिसमें बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कुश्ती, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग का इंडोर एरिया। इंडोर स्टेडियम में 15,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। रणथंभौर से फिर आई खुशखबरी, बाघिन टी 111 शक्ति के साथ दिखे 2 शावक। सवाई माधोपुर प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व रणथंभौर लगातार सुर्खियों में बना है। कुछ दिन में अनहोनी घटना तथा दिनेश
गणेश मंदिर मार्ग व रणथंभौर दुर्ग में टाइगर मूवमेंट के बीच इस टाइगर रिजर्व से अब खुशखबरी आई है। रणथंभौर की बाघिन T111 शक्ति रविवार को 2 शावकों के साथ नजर आई। इससे रणथंभौर वन प्रशासन व वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। पार्क भ्रमण पर गए पर्यटकों एवं गाइडों ने बाघिन व शावकों की तस्वीर मोबाइल फोन कैमरों में कैद की और वन विभाग को सूचना दी। 14 वर्षों बाद सपना हुआ साकार। बाड़मेर में बना भव्य माजीसा धाम सफेद पाषाण से बनी मां की प्रतिमा स्थापित। बाड़मेर शहर के जूना केराडू मार्ग पर स्थित नवनिर्मित माजीसा धाम मंदिर में रविवार को अभिजीत मुहूर्त में माजीसा माता की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। माजीसा धाम की नींव 2011 में रखी गई थी। इस अवसर पर मौजूद हजारों भक्त खुशी से झूम उठे। पंडित हितेश भाई शास्त्री की जयकारी, ढोल की थाप और उड़ते गुलाल के बीच भक्तों ने अपनी खुशी का इजहार किया। चित्तौड़गढ़ में 1.37 करोड़ की लागत से यहां बनेगा आधुनिक खेल स्टेडियम, मिलेगी ये सुविधाएं। चित्तौड़गढ़ के कपासल में नगर पालिका की ओर से प्रस्तावित वॉलीबॉल खेल मैदान के निर्माण की आधारशिला रखी गई। इस अवसर पर विधायक अर्जुन लाल जीन नगर और भाजपा जिलाध्यक्ष रतन लाल गाडरी उपस्थित थे। 1,37,45,000 रुपए की लागत से बनने वाले इस खेल मैदान में आधुनिक सुविधाएं होंगी। समारोह में अतिथियों ने स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल और पीएम श्री विद्यालय की हॉकी बालिकाओं को हॉकी स्टिक वितरित की और वॉलीबॉल खिलाड़ियों को सम्मानित किया। साथ ही नगर पालिका की ओर से स्नेक कैचर जानू को सर पकड़ने के लिए आधुनिक उपकरण प्रदान किए गए। जाति जनगणना पर कांग्रेस का बड़ा दाव, राज्यों को अभियान तेज करने का आदेश। चुनावों से पहले कांग्रेस ने जाति जनगणना के मुद्दे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सभी राज्य कांग्रेस समितियों को एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में कांग्रेस ने सभी राज्यों से जाति आधारित आंकड़ों की मांग को लेकर अपने अभियान को तेज करने और एक ठोस रणनीति बनाने का आह्वान किया है। कांग्रेस का मानना है कि संविधान के अनुच्छेद 15(5) के तहत आरक्षण और सामाजिक न्याय की नीतियों के लिए जातिगत आंकड़े आवश्यक है। पार्टी का कहना है कि निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, सरकारी योजनाओं का लाभ और समाज के वंचित वर्गों की पहचान जाति जनगणना के बिना अधूरी है। इसके लिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार से प्रमुख मांगे की है। अलीगढ़ एयरपोर्ट पर ट्रेनी विमान क्रैश, लैंडिंग करते समय बाउंड्री वॉल से टकराकर जमीन पर गिरा, बाल बाल बचा प्रशिक्षु पायलट। अलीगढ़ पायलट ट्रेनिंग के दौरान धनीपुर हवाई अड्डे पर एक प्लेन क्रैश हो गया। ये विमान पायनियर फ्लाइंग एकेडमी का था। विमान को ट्रेनी पायलट उड़ा रहा था। लैंडिंग के समय संतुलन बिगड़ने से प्लेन बाउंड्री वॉल से टकराकर जमीन पर गिर गया। गनीमत रही कि प्लेन में आग नहीं लगी। ऐसे ट्रेनी पायलट बच गया। नागरिक उड्डयन विभाग, स्थानीय पुलिस और एयरपोर्ट प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। नेहरू गार्डन में योग शिविर, प्रशिक्षकों ने सिखाए बीमारियों से बचाव के उपाय। दौसा में भारत विकास परिषद के तत्वाधान में योग शिविर का आयोजन रविवार को नेहरू गार्डन में हुआ। शिविर में जयपुर के योग प्रशिक्षक सीताराम और प्रशिक्षिका खुशी ने विभिन्न बीमारियों की रोकथाम के लिए योगाभ्यास कराए। सभी को योग के माध्यम से मोटापा, थायराइड, ब्लड प्रेशर, जॉइंट पेन, मानसिक तनाव आदि बीमारियों को दूर करने के लिए योगासन कराए। आईएएस बनी जेजेटी विश्वविद्यालय की स्कॉलर ज्योति, विश्वविद्यालय में हुआ भव्य सम्मान समारोह। श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय की राजनीति विज्ञान विभाग की होनहार शोधार्थी कुमारी ज्योति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होकर न केवल अपने परिवार और गांव कमाल सर का नाम रोशन किया है, बल्कि विश्वविद्यालय को भी गर्व का अवसर प्रदान किया है। इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनका भव्य सम्मान किया। भारत ने रोक दिया पाकिस्तान जाने वाला पानी। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द करने के लिए भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। जम्मू के रामबन में बने बगलिहार बांध से पाकिस्तान की ओर जाने वाला चिनाब का पानी रोका गया है। साथ ही कश्मीर में किशन गंगा बांध के जरिए झेलम का पानी रोकने की प्लानिंग भी की जा रही है। भारत के पानी रोकने से पाकिस्तान में सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए पानी की कमी हो जाएगी।